और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मलूक नागर, महासचिव आरएलडी के, इस वक्त मेरे साथ हैं। रविंद्र पासवान जो छात्र नेता हैं, अपनी बात को उठा रहे हैं। जीत कुमार जो जेपीएससी के एस्पिरेंट हैं। संदीप त्रिपाठी इस वक्त लीडर कांग्रेस पार्टी के। अभिषेक तिवारी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण प्रवक्ता आरजेडी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं रविंद्र पासवान जी आपके साथ। आप लोग लगातार 16-17 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। कल तो गजब हो गया और अब सरकार के मंत्री इरफान अंसारी कह रहे हैं कि पिटे तो हम लोग हैं, छात्रों ने तो पीटा है और हमने तो लाठीचार्ज किया ही नहीं। मतलब कैसे इन लोगों से आपका संवाद इतने दिनों से चल रहा है? क्या ये कहना चाहते हैं? क्या अभी आगे होगा? रविंद्र जी जरा बताइए देश को। जी नमस्कार। सबसे पहले सभी को कल तो हम लोग का ये आज 18वां दिन हो गया। कल का जो प्रोटेस्ट था, कल विधानसभा मार्च घेरावा था हम लोग का, और कल बहुत ही ऐतिहासिक मार्च था हम लोग का। झारखंड के संपूर्ण छात्र जो है सो आए हुए थे। लगभग 50,000 की जनसंख्या में छात्र थे और हम लोग बिल्कुल जो है सो शांति और संवैधानिक तरीके से कल का मार्च हम लोग कर रहे थे। और हम लोग जो सो मार्च शुरू होने से पहले राज्य प्रशासन के साथ, यहाँ के सिटी एसपी के साथ ये हम लोग बैठक भी किए थे, कि मीटिंग भी किए थे कि जो सो काफ़ी छात्र वहाँ आएंगे तो हम लोग को जो सो विधि व्यवस्था में आपका भी सहयोग चाहिए। हम लोग जो सो बतौर वॉलंटियर भी नियुक्त किए थे। लगभग 300-400 साथी वॉलंटियर थे और हम लोग बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से अपने मांग पर अड़िग थे। सरकार से हम लोग मांग कर रहे थे और प्रशासन सहयोग भी हम लोग को कर रहे थे। चूँकि 5 बज गया था और 5 बजने के बाद भी सरकार के तरफ से कोई आउटपुट नहीं आई, सरकार के तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। मेरा मानना है कि अगर किसी राज्य के 50,000 छात्र किसी दिन किसी सड़कों पे एकजुट होते हैं अपने हक और अधिकार के लिए, तो राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ये नैतिकता बनती है कि छात्रों से संवाद करे, कुछ मैसेज दे। लेकिन 5 बज गया, उसके बाद भी कुछ मैसेज राज्य सरकार के द्वारा नहीं मिला। हम तमाम छात्रों ने ये तय किया कि जो है सो हम लोग वहाँ बैठे रहेंगे और जब तक राज्य सरकार के द्वारा कुछ आउटपुट नहीं मिल जाती है तब तक जो है सो हम लोग वहीं बैठे रहेंगे। सिटी एसपी सर हम लोग से वार्ता किए और वार्ता के पश्चात जो है सो हम लोगों ने बोला कि इसकी सर सरकार के पास मैसेज पहुँचाइए, हम लोग को कुछ तो आउटपुट मिलना ही चाहिए। इतनी उम्मीद के साथ छात्र आज यहाँ आए हैं। ये ऐतिहासिक आंदोलन है, 50,000 छात्र जुटे हुए हैं, लेकिन सरकार के तरफ से कोई आउटपुट नहीं आई। हम लोग हताश और नाराज़ थे। उसके बाद जो है से चूँकि विधानसभा गेट के सामने ही हम लोग सड़कों पे बैठे थे, पुलिस प्रशासन को अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था या सरकार का दबाव था। पुलिस जो है सो बल प्रयोग किया और हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया। हमारे कुछ साथी जो है सो जोखिम भी हैं, उनको जो सो हम लोग इलाज करवा रहे हैं और यही बात है, कल का यही बात है। तो कल का यही बात है। अब बहुत सीधी बात है रविंद्र, राज्य सरकार से यही अपील करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं सिर्फ ये आपके माध्यम से हम राज्य सरकार से यही अपील करते। जी बोले। हाँ, राज्य सरकार से हम यही अपील करते हैं कि जी हम लोग बिल्कुल छात्र हैं, विशुद्ध रूप से ऐसे आंदोलन को छात्र कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग का मुद्दा जायज है। हम लोग का जो भी मांग है वो तार्किकता के साथ, आपके डेलीगेशन जो भी डेलीगेशन में थे सरकार के तरफ से, उनके साथ हम लोग बिल्कुल तार्किकता के साथ अपने मुद्दों को रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र जो है सो सड़कों पे है। पिछले 17-18 दिन से जो है सो आपका जो सड़क धरना स्थल पर है, हमारे कुछ साथी भूख हड़ताल पे है। तो छात्र हित में छात्रों के मुद्दा को आपको गंभीर मानना पड़ेगा। हमारी जो भी मांग है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप लोग धरने पर हैं। अब संदीप त्रिपाठी जी, जिन्होंने कल भीषण लाठियां खाई हैं, उनका इतना संतुलित स्वर है, अभी भी उनकी बात में और उनके स्वर में इतनी विनम्रता है। ऐसे विनम्र लोगों को भी आपके मंत्री कह रहे हैं कि मार तो हम लोग खाए हैं, ये लोग कोई मार नहीं खाए हैं, कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, और आपके कोटे से ही मंत्री हैं इरफान अंसारी। जी, देश के सभी छात्र इस बात को, इस डिबेट को, इस संवाद को जरूर सुनिएगा
और आर भारत और जो इस तरीके के चैनल्स हैं उनकी वास्तविकता को भी समझिएगा। ये आपके लिए खड़े हैं या आपकी बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज साथियों, हम चाहे वो झारखंड का छात्र हो, चाहे वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वो छात्र जो 29 दिन से धरने पर बैठा है, कोई भी देश का न्यूज चैनल एक फुटेज नहीं दिखा सकता जो कवर करने गया हो। आज वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं और उनका सवाल ये है कि छात्र इतनी नर्म दिल से क्यों बोल रहा है। अरे छात्र नर्म दिल होता है। अरे नर्म दिल से क्यों नहीं बोल रहा है? आपके मंत्री को क्यों नहीं समझाते संदीप त्रिपाठी की ये छात्र किसी को मारने वाले नहीं है? सुनिए, वो नहीं, आपको अगर ढकने के लिए कोई और बहाना नहीं मिला तो आप आर भारत ने ये किया है और इस भारत ने ये किया। मेरी बात सुनिए, हमारे साथी बोल रहे थे, इनका चेहरा देखिएगा, अभी देखिए कैसे पलटी मारते हैं। कैसे पलटी मारते हैं? इनको इरफान अंसारी को समझाएंगे कि वो छात्रों का अपमान कर रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। और ये कांग्रेस का चेहरा एक्सपोज हो रहा है देश के सामने। अमित शाह ये कांग्रेस का चेहरा एक्सपोज हो रहा है देश के सामने। आप अमित शाह से हिम्मत है? आपकी हिम्मत है? आपकी हिम्मत है राहुल गांधी से पूछने की? आपकी हिम्मत है जो गायब है? छात्रों के साथ खड़े हैं। कहां है उन्होंने? कहां है कि हम छात्रों के साथ एक भी दिन नहीं गए झारखंड, एक भी दिन नहीं गए झारखंड। उल्टा जब ट्वीट किया, ट्वीट के बाद लाठीचार्ज कर दिया छात्रों के ऊपर। ये राजनीति है, ये राजनीति है। क्या क्लिक बटन था कि ट्वीट किया और लट चलाओ? उससे पहले शांति थी। राजे बाबू जंतर मंतर गए थे क्या? हाँ गए थे। जंतर कहाँ गए थे? कहां गए थे? जंतर मंतर गए थे। और कहां गए थे? एड्रेस आपको नहीं मालूम जंतर मंतर का कहां है? पार्लियामेंट के पास है। मठ के नागपुर शाखा की नशा से बाहर। अभी प्रॉब्लम आपका ये है, अभी प्रॉब्लम संदीप त्रिपाठी का ये है, अभी संदीप त्रिपाठी का प्रॉब्लम ये है कि जवाब नहीं है आपके पास। जवाब दीजिए ना कि क्यों छात्रों को लाठियों से मारा। अगर लाठियों से मारना गलत है तो छात्र नहीं दिखेगा। हम छात्र। अरे आपको दिख रहा है छात्र? आपको यह छात्र दिख रहा है? वो बेहोश छात्रा दिख रही है आपको जो बेसुध होकर एम्बुलेंस में डाली जा रही है? आपको नहीं दिखाई दे रहा? आंखें बंद हैं। ये दृष्टि दोष का इलाज कराओ संदीप त्रिपाठी। अरे दृष्टि दोष का इलाज कराओ। 4 दिन पहले तक भाषण दे रहे थे कॉकरोचों के नाम पर, कॉकरोचों के नाम पर भाषण दे रहे थे 4 दिन पहले तक, और अब यहां बोल रहे हो कि छात्र नहीं है। ये छात्र जो एम्बुलेंस के अंदर डाले जा रहे हैं, ये कौन से छात्र हैं? किसने कहा छात्र नहीं है? अरे हमारा, अरे किसने कहा? लाठी मारने वालों पे बोलो ना। सुनिए ना, अभी हमारे छात्र साथी ने बताया ना कि डेलीगेशन मिल रहा है। हमारे एनएसवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, छात्रों से राहुल गांधी जी की बात करवाई। यहाँ अमित शाह का एक ट्वीट आप बता सकते हो? अरे क्या बात कर रहे हो? कहां से भाषा लेके आते हो भाई? कहां से भाषा लेके आते हो? दिक्कत यही है आप लोगों की। दिक्कत यह है कि जहां सरकार है वहां सांस ही उखड़ी हुई है, वहां सांस उखड़ी हुई है। वो बेचारे गरीब आदिवासी छात्र बैठे हुए हैं, बेचारे गरीब दलित छात्र बैठे हुए हैं और उनकी एक बात नहीं सुनी जा रही संदीप त्रिपाठी से। भाषण पूरे देश भर का दिया जा रहा है, हम छात्रों के साथ हैं। अरे ऐसे साथ का क्या करेंगे? अचार डालेंगे छात्र? ऐसे साथ का अचार डालेंगे छात्र? हम छात्रों के साथ हैं और लठ बजाओ पीछे से। ये बदन पे लाठी मारो और कहो हम छात्रों के साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लाठी खाओ। अरे ऐसे कौन से साथ हो भाई? अरे किसके साथ हो? एक्सपोज हो गए हो, एक्सपोज कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एक भी व्यक्ति नहीं जा रहा है वहां पे, एक भी व्यक्ति नहीं जा रहा है। मोदी जी केवल भाषण, केवल भाषण, केवल भाषण। ये भाषण से कुछ नहीं होता है। एक व्यक्ति का रिजाइन कराया आपने, किसका रिजाइन करा दिया? संदीप त्रिपाठी। नौकरियां बेचने के बाद किसका रिजाइन हो गया? नौकरियां बेचने के बाद किसका रिजाइन करा दिया? दिन भर भाषण देते थे कि इसका रिजाइन करा दो, उसका रिजाइन। अरे लेना आसान होता है, देना कठिन होता है, इसको सीखो।